खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी पे शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। जमीन के बदले नौकरी का मामला। जमीन के बदले नौकरी केस में अर्जी दाखिल, सीबीआई की एफआईआर दर्ज, रद्द करने की मांग खारिज कर दी गई है। चार्जशीट रद्द करने की मांग भी खारिज की गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट से लालू यादव को एक और झटका लगा है। कोर्ट ने लालू यादव की अर्जी खारिज की है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला जो है, जिस तरीके से लगातार हर एक दिन लालू यादव के परिवार पर संकट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो अर्जी खारिज की गई थी, अब यहाँ पर उसको फिलहाल जो दाखिल किया गया था अर्जी, उसको खारिज कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट से लालू यादव को ये बहुत बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने लालू यादव की अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में अर्जी को दाखिल किया गया था, जिसको अब खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया गया। दरअसल कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कई चीज़ों का जिक्र था और ऐसे में यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका जो है लालू परिवार को लगा है, लालू यादव को लगा है। और अब देखने वाली बात की आने वाले समय में अब यादव परिवार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। दरअसल कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका को मेरिट से रहित बताते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया है और इस पूरे मामले में फिलहाल कोई भी राहत नहीं मिलेगी, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। तो जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में अब यहाँ पर एक बार फिर से लालू यादव को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी दायर की थी और उसी अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब के इस मामले में ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव के यहाँ पर अर्जी को जो है खारिज कर दिया है। पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बार फिर से लालू परिवार को ये बड़ा झटका लगा है और जो अर्जी दायर की थी उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी और उसके बाद इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव और उनके वकील। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जो सीबीआई जिस तरह से तथ्य पेश कर रही है वो तथ्य सही नहीं है और साथ साथ ये भी कहा कि जो आवश्यक मंजूरी होनी चाहिए थी वो मंजूरी नहीं दी गई है। इसको लेकर याचिका दायर की थी और याचिका को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान ही कहा जाए कि इस मामले को लेकर रिजेक्ट कर दिया गया है। इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी और साफ तौर पर कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव की तरफ से नहीं है, इसलिए इस मामलों को लेकर सुनवाई नहीं हो सकती है। तो एक बड़ा झटका लगा है लालू प्रसाद यादव को, जिस तरह से लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं राहत जरूर हाईकोर्ट से मिल जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सुनवाई से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट ने कहा है साफ तौर पर कि जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है जो लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है लालू प्रसाद यादव की बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब पंकज, क्या लग रहा है कानूनी तौर पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अब यादव परिवार के पास ऑप्शंस क्या बचे हुए पंकज? देखिए, अब इस मामले को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर किया जा सकता है दिल्ली हाई कोर्ट में और उसके बाद अगर रिव्यू पिटीशन में भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी उपाय बचता है। तो ऐसे में मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं क्योंकि निचली अदालत से जो है झटका लग चुका है, पहले ही फैसला आ चुका है और उसके बाद हाई कोर्ट में भी जिस तरह से क्वेश्चन करने के लिए इस मामले को रद्द करने को लेकर याचिका दायर की थी और वो याचिका भी अब पूरी तरह से रद्द कर दी गई। तो अब इंतजार ये है कि अब अगला स्टेप हो सकता है कि ये लोग रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर करें हाई कोर्ट में और उसके बाद अगर यहाँ भी उनको राहत नहीं मिलती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करते नजर आएंगे। पंकज, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि डिवॉइड ऑफ मेरिट और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पे दलीलें दी गई है, बुलेट पॉइंट्स में बताइएगा पंकज। देखिए, साफ तौर पर जब याचिका वहां पहुंची तो इस बात की उम्मीद लालू प्रसाद परिवार को और लालू प्रसाद यादव के परिवार को ये उम्मीद थी कि जो सीबीआई ने जो तथ्य रखे हैं उस तथ्य को दरकिनार किए गए हैं और उस तथ्यों में कई सारी चीजें हैं जो भ्रम फैलाने जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई है। ये बात लालू प्रसाद यादव की तरफ से कही गई थी, लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके डॉक्यूमेंट देखे हैं, डॉक्यूमेंट से भी मेरिट के बेसिस पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि कहा है कि डॉक्यूमेंट है पूरे नहीं है और साथ ही साथ ये है कि जो प्रोसेस जो है वो भी सही तरीके से नहीं है। तो इस मामले को लेकर सुनवाई जो है पूरी तरह से अब उनके अगेंस्ट जाती नजर आई और उसके बाद हाई कोर्ट ने पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अब ये जो मुश्किलें हैं लालू प्रसाद और उनके परिवार और उनके वकीलों के लिए बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल पंकज, और ऐसे में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन साफ तौर पर पार्टी का कहना है कि परिवार को फंसाया जा रहा है। तमाम रिएक्शन पंकज आने शुरू हो चुके हैं।
बिल्कुल बेशक, देखिए इसको लेकर लगातार चाहे लालू प्रसाद यादव की तरफ से हो या उनकी पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से जो पहले जो फैसले आए हैं और जो लोअर कोर्ट जिस तरह से उनको झटका लगा था और ये माना जा रहा था कि अब जो है हाई कोर्ट की तरफ मुख करेंगे और हाई कोर्ट पहुंचेगी, और इसको लेकर एक अलग याचिका भी बताया जा रहा है कि अलग याचिका भी उनके परिवार की तरफ से लगाई गई है। इसकी सुनवाई अब 1 अप्रैल को होनी है। तो अब ऐसे में महत्वपूर्ण जाता है कि अब क्या लालू प्रसाद यादव रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे या तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है और व्यक्तिगत तौर पर लालू प्रसाद यादव के लिए भी। बिल्कुल पंकज, नजरा बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लालू परिवार को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका